तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिबेंचर का और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका सिंपल मतलब ये है, आपने कोई एसेट परचेज किया है, ठीक है। आप जब कुछ खरीदते हो आपको तो पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसमें क्या करते हो आप, जो पेमेंट है वो कैश में नहीं देके आप डिबेंचर इशू करते हो, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 अकाउंटेंसी के लिए। और हाँ, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो जो डिबेंचर का वो नहीं देखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट सम्स है आपके क्लास 12 एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे क्या बोला, एक्स लिमिटेड परचेस्ड मशीनरी फ्रॉम वाई लिमिटेड। एक्स ने परचेस किया वाई से, क्या परचेस किया, मशीनरी परचेस किया, ठीक है। कितना में परचेस किया, 4,98,000 में परचेस किया। पेएबल 20% इन कैश, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब ये जो पूरा अमाउंट है 4,98,000, इसका 20% ही आप कैश में पे करोगे। किसको पे करोगे, एक्स पे करेगा, किसको, वाई को पे करेगा, ठीक है। कितना पे करोगे कैश में, सिर्फ 20% ऑफ दिस अमाउंट। और बाकी बैलेंस जो है, बैलेंस बाय द इश्यू ऑफ फुल्ली पेड 15% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार। मतलब 4,98,000 का आपने मशीनरी खरीदा, ठीक है, इसका जर्नल करना है। उसके बाद सेकंड जर्नल होगा, आपने जो कुछ पैसा पार्ट पेमेंट जो आपने कैश में किया है, कितना पेमेंट कैश में किया है, 20% ऑफ क्या, 20% ऑफ द एक्चुअल अमाउंट, ठीक है। और बाकी जो पैसा बचेगा उसको आपने कैश में नहीं देके आपने क्या इशू कर दिया, उसके नाम पे डिबेंचर इशू कर दिया। तो ये है क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह आपको 2-3 क्वेश्चन और मिलेगा। देखता हूँ अगर एक वीडियो में पॉसिबल हुआ तो करूंगा, 2 वीडियोस 3-4 वीडियोस बना दूंगा आप सबके लिए, आसान रहेगा, ठीक है। स्मॉल वीडियोस होगा ताकि आपको जल्दी से सीखने को मिल जाए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अगर डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बोलिएगा। तो आइए इसको जर्नल करते हैं। फिर से बोलता हूँ, इसका 3 जर्नल एंट्री होगा। पहला एंट्री क्या होगा, आपने जो परचेज किया है, ठीक है। हर सम में ऐसा ही होगा, जो भी हम लोग करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला जो भी सम करेंगे, वहां पे पहला एंट्री क्या होगा, परचेज वाला एंट्री होगा। सेकेंड क्या होगा, जो हम लोग पार्टली पेमेंट कर रहे हैं ना, पार्ट पेमेंट कर रहे हैं कैश में, ठीक है, ये वाला वो होगा। और तीसरा वाला होगा इश्यू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। ये 3 एंट्री हम लोग को जर्नल में करना है ये सम सॉल्व करने के लिए। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो आपको पहले तो फॉर्मेट बनाना पड़ेगा जर्नल का, आपको आता ही होगा। तो चलिए करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको तो जर्नल का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। आशा करता हूँ आपको तो आता ही होगा जर्नल फॉर्मेट, ठीक है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्टली सॉल्यूशन पे आता हूँ कैसे करना है। सबसे पहला एंट्री क्या होगा, जैसे मैंने बोला था परचेज होगा। तो यहाँ पे आपने क्या परचेज किया, मान के चलिए आप हो एक्स लिमिटेड और आपने परचेज किया, किससे परचेज किया, वाई से परचेज किया। लेकिन आपने क्या सामान खरीदा, व्हाट एसेट यू हैव परचेज्ड, यू हैव परचेज्ड मशीनरी। तो ये रूल है कि जब हम लोग कुछ सामान परचेज करते हैं ना, क्योंकि मशीनरी हो गया रियल अकाउंट, इसका रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। जो भी आता है वो हम लोग डेबिट में डालते हैं। तो यहाँ पे मशीनरी आपके पास आ रहा है ना, आपने परचेज किया है, ध्यान सुनिएगा, परचेज किया है आपने तो मशीन आपके पास आ रहा है, तो इसीलिए इसका एंट्री होगा, पहला एंट्री जो होगा वो होगा मशीनरी अकाउंट, ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट। तो देखिए, जब भी हम लोग कुछ परचेज करते हैं हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम लोग उसको पेमेंट कर देंगे या हम लोग सामान को बाकी में खरीदेंगे। तो यहाँ पे वही कंडीशन हुआ, यहाँ पे हम लोग पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग पेमेंट नहीं करेंगे तो यहाँ पे सेलर का नाम आ जाएगा जिससे हमने ये सामान खरीदा है, ठीक है। फिर से बोलता हूँ क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा। 2 ऑप्शन है, या तो यहाँ पे कैश या बैंक बोल के आएगा अगर हमने पेमेंट कर दिया तो, नहीं तो जिससे हमने सामान खरीदा उसका नाम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या देखिए, एक्स ने परचेस किया, किससे परचेस किया, वाई से परचेस किया। वाई एक आदमी है, इसमें क्या होता है ना, पर्सनल अकाउंट का रूल इंप्लीमेंट हो रहा है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो ये दे रहा है ना तो इसका नाम आएगा क्रेडिट साइड में, वाई लिमिटेड अकाउंट। मशीनरी हमने खरीदा, किससे खरीदा, वाई से खरीदा। कितने का अमाउंट पड़ा, 4,95,000, ठीक है। 4,95,000 डेबिट साइड में भी आएगा और क्रेडिट साइड में भी आ जाएगा 95। इसका नरेशन क्या होगा, बहुत सिंपल है, बीइंग मशीनरी परचेज्ड, बीइंग मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम, आप लिख सकते हो अगर चाहे तो, फ्रॉम वाई लिमिटेड, ठीक है। मशीन परचेज हो गया। अब हम लोग पेमेंट करने वाले हैं। सी, आप एक्स लिमिटेड हो, आप जब पेमेंट करोगे पैसा किसको मिलेगा, ठीक है, वाई को मिलेगा, है कि नहीं। अब क्या होगा, वाई को पैसा मिल रहा है तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब इनको पैसा मिल रहा है, ये रिसीवर हो चुके, अभी पैसा मिलेगा इनको, तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट। टू
जब भी हम लोग पेमेंट करते हैं ना, जब भी हम लोग पेमेंट करते हैं तो कैश और बैंक जो भी हम लोग यूज़ करेंगे वो हमेशा क्रेडिट साइड में आएगा, और अगर हमें पैसा मिल रहा है तो कैश और बैंक कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा। ये बेसिक रूल्स है, आपको पता ही होगा, क्लास 11 में सिखाया गया था आपको। तो वाई लिमिट अकाउंट डेबिट क्यों आया डेबिट में, क्योंकि इनको पैसा मिल रहा है टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब बात यह है कि हम लोग इसको पेमेंट कितना कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये रहा पेबल 20% इन कैश, जो भी मेन अमाउंट है 4,95,000, इसका हम लोग 20% निकालेंगे। ठीक है, तो इसका 20% निकालने से कितना होगा, आप इंटू कर लेना रफ में या कहीं पर भी, जैसे 4,95,000 इंटू 20%, ये सॉल्व करके जो आएगा अमाउंट वही यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 99,000। ठीक है, नरेशन होगा बीइंग 20% ऑफ द अमाउंट पेड इन कैश। ठीक है, 2 एंट्री हो चुका है, अब है लास्ट एंट्री। अब लास्ट एंट्री क्या करेंगे, देखिए फिर से हम लोग तो देने वाले हैं ना, बिकॉज वी आर वाई लिमिटेड, एक्स लिमिटेड, हम लोग जो भी देंगे वाई को मिलेगा। तो वाई को, इस बंदे को हम लोग ने बोला देखो भाई पूरा पैसा नहीं मिलेगा आपको, 20% आपको कैश में दे रहा हूँ, तो दे दिया उसको कैश, और बाकी जो पैसा है वो क्या करेंगे हम लोग, उसको देंगे क्या, डिबेंचर देंगे। तो अल्टीमेटली जो भी हम लोग देंगे मिलेगा किसको, वाई को ही मिलेगा ना, क्योंकि वाई से हम लोग ने सामान खरीदा। तो ये एंट्री में भी वाई लिमिटेड अकाउंट आएगा डेबिट साइड में, क्योंकि जो भी हम देने वाले हैं इसको मिलेगा। तो अभी हम लोग क्या दे रहे हैं, क्या हम लोग इसको पेमेंट कर रहे हैं कैश में, नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको इशू कर रहे हैं डिबेंचर। ठीक है, नाम क्या है, 15% डिबेंचर। तो यहाँ पे होगा टू 15% डिबेंचर अकाउंट। अब जो बचा हुआ अमाउंट है 4,95,000 में से 99,000 हम लोग ने कैश में पे कर दिया, बाकी जो पैसा बचा है वो यहाँ पे डालेंगे जो कि हमारा आएगा 3,96,000 डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में भी 3,96,000। ये अमाउंट कैसे है, फिर से बोलता हूँ, 4,98,000 जो एक्चुअल प्राइस था उसमें से 99,000 हम लोग ने पे कर दिया कैश में, बाकी जो पैसा बचा वो है 3,96,000। ठीक है, आपके लिए लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा लिख सकते हो आप लोग, 4,95,000 माइनस 99,000। तो बाकी जो अमाउंट है वो पेमेंट हो गया। कैसे पेमेंट हुआ, डिबेंचर में पेमेंट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बीइंग 15% डिबेंचर इश्यूड फॉर परचेज कंसिडरेशन। ये आप लिख सकते हो इश्यूड एट पार फॉर परचेज कंसिडरेशन। बस इस तरह से ये सम खत्म हो चुका है। तो आशा करता हूँ आपको ये जो सम है समझ में आया।